मेरी यहां सब लोगों से एक प्रार्थना है, वो ये कि तुम्हें को वो भगवान लायक बनावे ना, तो माँ बाप के जिंदा रहते रहते उन्हें कथा सुनाना। यदि थोड़ा बहुत कर्ज लेके भी सुनाना पड़े तो सुनाना, कर्जा तो चुक जाएगा। लेकिन यदि माँ बाप के न रहने पर तुमने कथा कराई भी, उनका फोटो लगा करके, तो तुम खुद याद कर करके बहुत रोओगे कि आज होते, है ना। तो इंतजार मत करना, समय का कोई भरोसा नहीं है। आज सुबह एक बालक आया मेरे पास में, वो बोला गुरुजी आशीर्वाद दो, मैं आपकी कथा कराना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे पिताजी की हार्दिक इच्छा थी, पर वो बहुत जल्दी चले गए कि आपकी कथा हो, पर मैं जिंदे पे तो नहीं करा पाया, पर शायद उनकी आत्मा को शांति मिले तो उनकी तस्वीर लगा के कराना चाहता हूं। अब वो कराएगा तो सही, वो बालक आया हो तो खड़ा हो जाए। हाँ, यही बच्चा था। ये सुबह आके उसकी आंखों में आंसू थे। बोले मेरे पास उस समय इतनी व्यवस्था न थी कि मैं उनकी इच्छा पूरी कर पाता, पर जब जब मुझे उनकी याद आती है तो ऐसा लगता है कि मैं कितनी जल्दी उनकी इच्छा को पूरा कर दूं। मैं इसकी भावनाओं की कदर करता हूं, मैं आदर करता हूं। बेटाओं के अंदर ऐसा भाव होना चाहिए। लेकिन मुझे इसकी बातों से एक सबक मिला कि भैयाओ, जिंदगी जब रोती है तो रोती ही चली जाती है, आंसुओं को आंचल से भिगोती ही चली। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी बेटा, बैठो। अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी जब रोती है तो रोती ही चली जाती है। इसलिए शुभ कामों में कभी देर मत लगा देना, क्योंकि देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां
आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी जब रोई तो रोती ही चली जाती है। शुभ कामों में कभी देर मत करना प्यारे, देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, हमारी वजह से किसी के परिवार में कोई विघटन न हो जाए, हमारी वजह से किसी के जीवन में जहर न घुले तो हम फिर कालिया नाग नहीं बनेंगे, तो फिर परमात्मा की हम पर कृपा होगी। ये कालिया नाग की कथा से हमें शिक्षा मिलती है। उसके बाद गोवर्धन की भगवान ने उठा करके गोवर्धन को और इंद्र से सब ब्रजवासियों की रक्षा की है। गोवर्धन जो है ना, गिरिराज जी, वो भगवान का ही एक रूप है। एक रूप ते पुजत कन्हैया, दूजे ते पुजवावे रे, जसोदा तेरो छैया। गिरिराज महाराज कलयुग में तत्काल फल देते हैं, तत्काल। जब तक गिरिराज जी की जो पैदल परिक्रमा लगा पाते हैं वो पैदल लगाएं, लेकिन किसी से पैदल नहीं लगती है तो वो किसी में बैठ करके भी लगा सकते हैं। जो बैठ करके लगाते हैं उनसे गिरिराज जी ये नहीं है कि कम खुश होते हैं, वो ये भी जानते हैं कि किसी के शरीर में क्षमता है, किसी के में नहीं है, लेकिन वो दिल को समझता है, हृदय को समझता है, भावों को समझता है। लेकिन जो किसी का बैठ के लगा रहे हो, बाकी हंसी मत उड़ाई हो, भाई तुम्हारी आज क्षमता है, कल न रही फिर क्या करोगे। बहुत से लोग हैं ना हंसी उड़ाते हैं, अरे जो का परिक्रमा लगा रहे हैं, यूं है त्यों। नहीं भैया, एक आदमी हो खाटप बैठ के भजन कर रहा हो, दूसरो आयो बोले खाटप बैठ के भजन कर रहा है, बोले हाँ भैया, बोले खाटप बैठ के भजन को कोई फल ना हो। अच्छा भैया, तो मैंने पूछी तू कहाँ बैठे कर तो है, बोले मैं तो कहूँ ना कर, तो बोले तोते तो बढ़िया हूँ, तोते तो लाख गुना बढ़िया हूँ, तू तो कहूँ ना कर तू। और त्यो मोह कैसे भयो, वो समझ आवे को भाई, समझ आवे को अधिकार वो है, अधिकारी वो है जो कम से कम कर तो हो नीचे बैठ के, लेकिन तू त्यो मोह कहते है गोरे। तो गिरिराज जी में जब जाओ, संतों के दर्शन करो, तलेटी की परिक्रमा दो, शिलाओं को दर्शन करते हुए आनंद लो, सत्संग करो, संतों की सेवा करो। जी नहीं है कि जाते गए भगे भगे कंटी काट आए, क्या हम तो इतनी देर हम पूरी कर दी ना। वहां संत मिले, बड़ी बड़ी विरक्त और अवधूत और बड़े